Hello guys, today our topic is functional anatomy and physiology of pancreas. मेनली जो है हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हमें डायबिटीज मिलाइटिस को रीड करना है, तो उससे पहले हमें इंसुलिन का पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका रोल, उसकी रेगुलेशन, उसको कौन सप्रेस करता है और उसको कौन एलिवेट करता है रिलेटेड टू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंसुलिन की रेगुलेशन के हिसाब से हमें सबसे पहले पढ़नी है एनाटॉमी ऑफ पेंक्रियाज। तो होता क्या है कि हमारे पास ड्यूओडेनम के एंटीरियर साइड पे पेंक्रियाज होता है। वहाँ पर जो है दो किस्म के सेल्स पड़े होते हैं, एक होते हैं एकिनार सेल्स और एक होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लेंग सेल्स, पेंक्रियाटिक सेल्स। तो हमारे पास टू टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उनकी रेगुलेशंस होती हैं, वो डिफरेंट हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास गाइस पेंक्रियाटिक सेल जो कि पेंक्रियाज में होते हैं, हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो है हम बीटा सेल पढ़ने हैं जो कि रिलेटेड है इंसुलिन, बट वी विल कवर ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी है अल्फा सेल जो कि पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकागोन को रेगुलेट करता है, लाइक सिक्रीट करता है ग्लूकागोन को। देन वी हैव बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन और अमाइलिन को सिक्रीट करता है। देन वी हैव गामा सेल जो कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करता है। एंड फर्दर वी हैव डेल्टा सेल जो कि सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करता है। तो गाइस हमने जो मेनली पढ़ना है वो है रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। सो वी विल कवर दिस बीटा सेल जो कि कहाँ होते हैं, पेंक्रियाज के अंदर होते हैं। वेजिकल फॉर्म में बीटा सेल्स जो है होते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन वेजिकल फॉर्म के अंदर एम्बेडेड होती है, जिसको सेक्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक्शंस होते हैं जो कि इंसुलिन को निकालेंगे उस वेजिकल से और फिर उसको जाके टारगेट जगह पर उसको पहुंचाएंगे। हमें पता है कि जो इंसुलिन है वो मेनली डायबिटीज मिलाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप लोगों ने इंसुलिन के इंजेक्शंस भी सुने होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास फिलहाल क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। तो हमारे पास इंसुलिन को इंक्रीज, जो कि इंसुलिन की रेगुलेशन सेक्रीशन को इंक्रीज करता है, वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जीआई ट्रैक्स में जो म्यूकोसा लाइनिंग होती हैं वहाँ पर हमारे पास पड़े होते हैं 2 टाइप्स के जो सेल्स होते हैं जिनको हम इंक्रीटिन बोलते हैं, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो हो गए। और देन थर्ड वन वी हैव इम्पोर्टेंट थिंग ग्लूकोज के इंक्रीज होने से भी जो है इंसुलिन की रेगुलेशन इंक्रीज होती है। देन इंसुलिन की जो रेगुलेशन है उसको सप्रेस कौन करता है, कि डिक्रीज इंसुलिन जब बॉडी में रेगुलेट हो रही होती है, वो हमारे पास कौन सी रीजंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लाइक फास्टिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया, और जैसे कि फीवर वगैरह कुछ भी हो गया जिसमें इंसुलिन डिक्रीज रेगुलेट करता है, डिक्रीज सिक्रीट करता है। देन हमारे पास पेंक्रियाज है गाइस। पेंक्रियाज के अंदर हमारे पास बीटा सेल्स पड़े होते हैं वेजिकल फॉर्म्स के अंदर, जिनके अंदर इंसुलिन मौजूद होती है। अब हमारा काम है कि उस इंसुलिन को कैसे रेगुलेट करना है, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको उस वेजिकल फॉर्म में सेल में ब्रेन में जाकर निकालते हैं इंसुलिन को। तो हम यहाँ पर मेनली हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस लेटर अबाउट अमाइनो एसिड्स, इंक्रीटिन्स, लाइक जो कि जीआईटी म्यूकोसा लाइनिंग में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास गाइस होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक साइकिल हम पढ़ेंगे कि जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, लाइक वो कोई हम डाइटरी फाइबर्स लेते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या करते हैं, वो जाके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं हमारे पास ग्लू ट्रांसपोर्ट 1 एंड ग्लू ट्रांसपोर्ट 2। तो यहाँ पर जो तो ग्लूकोज जाता है, जाके से ट्रांसपोर्टर से एंटर होता है और ग्लूकोज को वापस ना जाने के लिए उसकी फौरन ही फॉस्फोराइलेशन कर दी जाती है। कोई चीज़ जब एंटर होती है तो अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर लेते हैं, तो वो कभी भी रिफ्लेक्स बैक नहीं होगी। तो उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ग्लूकोकाइनेज होता है जो कि एक एंजाइम होता है, कैटालाइज्ड एंजाइम होता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस करता है। स्टेप ऐसे करते करते जो है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में वी नो दैट ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, और एट द एंड वी हैव प्रोडक्ट लाइक एटीपी।
आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारे पास एटीपी मौजूद हो जाती है। तो एटीपी क्या करता है? तो हमारे पास एटीपी क्या है कि एटीपी जब इन बीटा सेल्स के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इंट्रासेलुलर एटीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास, हमें पता है हमारे पास दो किस्म के गेट्स होते हैं, सोडियम गेट्स होते हैं और पोटाशियम गेट्स होते हैं। सोडियम और पोटाशियम गेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास रेगुलेशंस होती हैं, कुछ इफ्लेक्स होती है, कुछ रिफ्लेक्स होती हैं। आफ्टर इंक्रीजिंग एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पोटाशियम जो गेट होता है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं कि अब एटीपी जो है यहाँ पर पोटाशियम जो है यहाँ पर नहीं बाहर जाएगा, जिसकी वजह से पोटाशियम अंदर रहना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। बच्चों होता क्या है कि जब पॉजिटिविटी अंदर इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास वहाँ पर क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन जब हमारे पास पोटाशियम की जो पॉजिटिव आयंस है इंट्रासेलुलर इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास डीपोलराइजेशन के बाद फौरन कैल्शियम जो है अंदर मूव इन करना स्टार्ट कर देता है। वहां पर तो पोटाशियम के जो है गेट्स बंद हो गया, पोटाशियम का बाहर जाना जो है बंद हो गया, रास्ता बिल्कुल क्लोज, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स गाइस जब इंक्रीज होता है तो वो जाकर इंसुलिन को बोलता है कि भाई अब तुम निकलो बाहर, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है जो कि तुमने जाके बाहर करना है, जाके ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम की वजह से यहाँ पर इंसुलिन इफ्लेक्स हो जाता है और जाके वो और जो वेजिकल्स फॉर्म्स होती हैं वो जाकर, लाइक ये सेल है हमारे पास, वेजिकल फॉर्म होती हैं, वो जाकर यहाँ से एक्सक्रीट कर जाती हैं और फिर जाके वो टारगेट टिश्यू पे जहाँ पर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है वहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हारा काम खत्म। सो गाइस हमारे पास ये था जस्ट ग्लूकोज का। इसके अलावा हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीटा सेल को इंक्रीज करती हैं उसकी प्रोडक्शन को, कि इंसुलिन ज़्यादा हमें चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास है अमाइनो एसिड, देन वी हैव इंक्रीटिन्स। सो गाइस हमारे इंसुलिन की रेगुलेशन को जो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो सकती हैं, हमने पढ़ लिया ग्लूकोज के ग्लूकोज कैसे इफेक्ट करता है बॉडी में और कैसे उसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद एटीपी सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से एटीपी के बनने की वजह से इंट्रासेलुलर जो है हमारे पास पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पोटाशियम गेट क्लोज हो जाता है और फिर कैल्शियम इन्फ्लेक्स होने की वजह से वो इंसुलिन को जाकर मैसेज करता है कि भाई अब तू वेजिकल्स की फॉर्म से बाहर निकल, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल और अपना काम कर। सेम इज दैट अमाइनो एसिड भी ऐसे ही करता है, वो जाकर जो है एटीपी इंक्रीज करता है और एटीपी की वजह से फर्दर सेम जो है ग्लूकोज की तरह वो भी इंसुलिन की रेगुलेशन को इंक्रीज करता है। देन वी हैव इंक्रीटिन। हमारे पास इंक्रीटिन जो है टू फॉर्म्स के होते हैं, लाइक हमारे जो जीआईटी सिस्टम है, उसके अंदर जो म्यूकोसा लाइनिंग्स होती है वहाँ पर हमारे पास जो है दो हार्मोन्स होते हैं, इंक्रीटिन हार्मोन्स टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 जो कि एल सेल से सिक्रीट्स होती हैं हमारे म्यूकोसल लाइनिंग में। देन सेकंड वी हैव गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जो कि GIP जो कि के सेल से सिक्रीट होते हैं। तो हमारे पास ये दो किस्म के इंग्रेडिएंट हैं, हार्मोन्स हैं जो कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, सेम एज इट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। तो देन हमारे पास जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है, इसको फर्दर ब्रीफली इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास लाइक ये हमारे पास जो है ग्राफ है, हियर वी हैव इंसुलिन, हियर वी हैव टाइम। तो होता क्या है कि जो इंक्रीटिन हार्मोन्स हैं, लाइक जैसे हम ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं और जो ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं वो जाकर डायरेक्टली इफेक्ट करता है इन दो के ऊपर और जाकर इंसुलिन की प्रोडक्शन को जल्दी
फास्ट विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका देखा जाए तो वो जल्दी प्रोड्यूस करता है इस इंसुलिन के। अलबत्ता अगर हम उसके कंपैरिजन करें इस इंट्रावेनस के साथ जो कि बाय इंजेक्शन लिया जाता है, तो वो देर बाद जाकर इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास ग्राफ है कि इंक्रीटिंग और टाइम के हिसाब से कि हमारे पास जो ओरल ग्लूकोज जो होती है, आफ्टर ओरल ग्लूकोज जो हमारा है वो जो है जल्दी जाकर इफ़ेक्ट करता है प्रोडक्शन की जो है वो ज़्यादा हाई प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करता है मुकाबिल उसके जो हमारे पास हम इंसुलिन लेते हैं आईवी इंजेक्शन उसके। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, हमारे पास इंसुलिन ऐसे ही नहीं आ जाता कि वो मौजूद है और जनाब हम उसको जब बोलेंगे वो जाकर ऐसे सेक्रीट हो जाएगा। नो, हमारे पास जो है प्रो हार्मोन्स लाइक प्रो इंसुलिन की फॉर्म में जो है इंसुलिन पड़े होते हैं। देन उसके बाद वो उसकी स्ट्रक्चर अब अगर हम देखें, हमारे पास अल्फा चेन और बीटा चेन, दो चेन की वजह से हमारा ये प्रो हार्मोन जो पड़ा होता है बाय सी पेप्टाइड हमारे पास ये सी पेप्टाइड की वजह से अल्फा और बीटा चेन की फॉर्म में ही हमारे पास प्रो हार्मोन पड़ा होता है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर जब बीटा सेल पेप्टाइडेज जो कि है इसको क्लीव करता है, बीटा सेल पेप्टाइडेज की वजह से ये इसको क्लीव करता है और हमारे पास सी पेप्टाइड और इंसुलिन अलग फॉर्म में आ जाते हैं। लाइक हमारे पास ये इंसुलिन और प्लस ये वाला सी पेप्टाइड ऐसे आ जाता है। तो हमारे पास ये इंसुलिन जाता है और जाकर वेसिकल से निकलकर सेक्रेट होता है इन द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और जो हमारे पास इंक्रीटिंग हार्मोन्स होते हैं उनके स्टिमुलाई से ये जाकर प्रो हार्मोन से कन्वर्ट हो के हमारे पास एक इंसुलिन आता है जो कि जाकर सेक्रेट होता है।